साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जो हमारा कोर्ट केस में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में 29 को होनी है। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इतना नेगेटिव हो के नहीं सोचना है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमें तो सिर्फ अपना ये मान के चलना है, परफेक्शन के हिसाब से पूरा का पूरा 29 तारीख को सुनवाई हो जाएगी और 29 तारीख को स्टे भी वैकेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आपसे कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है क्या नहीं, इसे कोई नहीं बता सकता। कोई भविष्यवेता नहीं है कि फालतू में इसको बता देगा कि ये चीज़ होगी आपके भविष्य में। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बहुत अलग है। लेकिन हमारी जो डेट मिली है हमको, हम उस पर पॉजिटिव रहें। और सीधी बात है कि जहाँ तक चीज़ें पॉजिटिव आप में फेवर में हैं, क्योंकि वो आपके फेवर में इसलिए भी हैं कि 29 तारीख को जब जज साहब ने 8 तारीख को 8 अप्रैल को ये कहा था कि हम फाइनलिटी पे काम करेंगे, तो हमें लग रहा है थोड़ा सा ये पॉजिटिव है। सर एसजीआई सर आएंगे तो सब कुछ होगा। और दूसरा बात ये भी है, दोस्त इसलिए परेशान है कि 29 को सुनवाई नहीं हुई तो बीच में छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो फिर छुट्टियों के बाद चला जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना नेगेटिव मत सोचो। वो चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो तो हम नहीं कह सकते भाई, सीधी बात है ना। आप कह सकते हो ना कोई जान सकता है। जो लोग काम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लगे हुए थे, हाई कोर्ट में लगे, तो वो अपनी जी जान लड़ा रहे हैं, हर चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और आप भी इस चीज़ को समझिए कि 29 तारीख को आपका स्टे हटने वाला है। और स्टे हटने से लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं है कि वो, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि स्टे हट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग का क्या होगा। स्टे हटने दो भैया, ज्वाइनिंग के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग स्टे से ज़्यादा ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपके फेवर में भी है। आप पहले स्टे हटाओ, ज्वाइनिंग आपको ले लोगे। क्योंकि अब देखो, यहाँ पर एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, 100 200 500 की भर्ती नहीं है, 8,000 लोगों की भर्ती है। तो आप इतना भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मतलब ज्वाइनिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। स्टे वैकेंट होने दो, ज्वाइनिंग कोई भी नहीं रोक पाएगा। रीज़न क्या है, 8,000 लोग हैं। अभी चलो मान लो कि 4 तारीख तक धरना नहीं कर पाएंगे, हम बात मानते हैं। 4 तारीख के बाद तो वहीं पड़े रहेंगे ना। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे मतलब चीज़ें क्लियर हैं। अब बहुत सारे लोग, उनके मन में डाउट ये भी आ जाएगा कि 6,500 लोग, मतलब 6800 लोग शिक्षक भर्ती में आज तक जो नहीं दी, उसका मैटर अलग पड़ गया है और हमारा मैटर कुछ थोड़ा सा अलग है। और इसमें सरकार ने भी कहा था, योगी ने ये कहा था कि हम 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे आपको। लेकिन वो झूठे हैं ये लोग। सही बात तो ये है, 1 महीने क्या, ये कभी चाहते ही नहीं है कि ज्वाइनिंग हो। ठीक है। राजस्व परिषद ने गलतियां की हैं, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है। राजस्व परिषद की फाइल, जब फाइल आ गई थी तो राजस्व परिषद ने क्यों नहीं मतलब करवाया, लेकिन घूम फिर के घड़ी सरकार पे पहुंच जाती है। ये सब कुछ कहने वाली और करने वाली सरकार थी और कोई नहीं था। ठीक है। तो सरकार ने सब कुछ करवाया है, तो सरकार का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना परेशान इसके बारे में मत होइए कि ज्वाइनिंग कब होगी। ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, अगर स्टे हट गया 29 को, 10 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, आचार संहिता में भी हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए परेशान इतना होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टे हटना ज़रूरी है। और एसजीआई सर आएंगे, स्टे हटेगा भाई, सीधी बात है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल का, मैंने कल भी बताया था, हाई कोर्ट से तो उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है, मतलब 7 मई को सुनवाई होगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें भी केजरीवाल का कोई फंडा इसलिए नहीं है कि 29 तारीख से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें कभी भी लग सकता है। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, वहाँ पर जो कॉज लिस्ट है उसमें भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो उस केजरीवाल का केस लग गया, 1 बजे हो गया, 2 बजे हो गया। अगर केजरीवाल का केस लगेगा अभी तो सुबह ही लग जाएगा, मॉर्निंग में 10 बजे ही सुनवाई हो जाएगी उसकी। हमारा केस लगभग 12 या 12:30 बजे के नंबर आएगा, उससे पहले नंबर नहीं आ पाएगा हमारा, 12 बजे तक निपट जाएगा हमारा। तो इतना ध्यान रखना कि केजरीवाल जी का लगेगा अभी तो वो सुबह ही लग जाएगा, फर्स्ट नंबर पर रहेंगे और हम रहेंगे तुम्हारा 12 12:30 बजे तक हमारी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आपका स्टे हटना ज़रूरी है, ज्वाइनिंग तो हम ले ही लेंगे, ज्वाइनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हो हंगामा कर देंगे, इतना तो हम जानते हैं। 8,000 लोग बहुत होते हैं, आप ये समझ लीजिए आपको। ठीक है। जब स्टे हट जाएगी तो जान आप में अलग ही पड़ जाएगी कि भैया स्टे हट गया, आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे। ज्वाइनिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि ज्वाइनिंग फ्रेश हो रही है, ज्वाइनिंग तो हो चुकी है आपकी, बस आपको औपचारिकता ही तो निभानी है। कुछ लोगों की नहीं हुई है, बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए परेशान मत होइए, ज्वाइनिंग के लिए आप सिर्फ ये तुम्हारे स्टे हटाने पे काम करिए और जितना भी हो सकता है मेहनत आपसे करिए। जितने भी आपके जुगाड़ हैं, कहीं भी लिंक हैं, सबको यूज़ कर लीजिए। बाद में ये पछतावा ना रहे कि हमने वहाँ पर ऐसे चले जाते तो वैसा हो जाता, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी। और अपडेट अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।